भगवान है ये, और नंदी को तो हम भगवान शंकर का गण मानते हैं, तो ये तो सब जानते हैं। और आगे चले और बताइए, और कुछ आपको पीछे कुछ पूछना? बस इसी विषय में दादा, गौओं में आप थोड़े गौओं के लिए क्या संदेश था आम जन को? गौ माता के लिए मैं कई संस्था से जुड़ा हूँ। आज सबसे बड़ी गौशाला है पथमेड़ा की। जब सिर्फ वहाँ पर 100 गायें थी, तब से मैं दत्त शरणानंद जी महाराज, तो जब संस्थापना हुई थी उस समय से मैं पथमेड़ा से जुड़ा हुआ हूँ। फिर जरखौर में गौशाला है, मैं जरखौर गौशाला जिसका संचालन राजेंद्र दास जी महाराज करते हैं, मैं उससे जुड़ा हूँ। भूरी वाले में जो पंजाब में कई गौशालाएं आज उनकी है, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो हम श्याम बाबा को बसते हैं, और हमारे श्याम बाबा तो उसी जगह से प्रकट हुए जहाँ एक गाय आती थी और दूध की धारा गिरती थी, वहाँ खुदाई की गई, वहाँ वो शीश जो रखा हुआ है वो शीश वहाँ से निकला। तो हमको तो कदम कदम पर गौ माता के चमत्कार से वाकिफ हैं। और सनातन धर्म बिना गौ माता के अधूरा है। बिना गौ माता के आप सनातन, चूंकि समस्त हमारे 33 कोटि देवता हमारी गौ माता में, लक्ष्मी आई, बोले कोई जगह ही नहीं, अब कहाँ पर तुमको स्थान दे? तो बोला अच्छा एक जगह बची है, बोलो गोबर में दे दो। तो गोबर में लक्ष्मी का वास, आप गौ माता, लक्ष्मी का वास गोबर में, गाय माता के गोबर में। इसी से गाय माता के महत्व को हम समझ सकते हैं। महाराज जी, हमारे इस एरिया के अंदर नशे का बड़ा प्रकोप है, जिससे युवा उस भटका हुआ है, तो उसके लिए आप क्या संदेश देंगे? देखिए, नशा भी नहीं, आजकल के जो युवा हैं, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो। अभी मैं जैन धर्म में भी गया और वहाँ के मिला, और अभी 3 मई और 4 मई 2025 मैं गोविंदगढ़ जाऊंगा, पंजाब के गोविंदगढ़, जो जैनों का बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। मुझे मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पर बुलाया गया है। तो वो भी एक ही पीड़ा कह रहे थे, क्योंकि जो अखाद्य वस्तु है वो आजकल खाने लग गए हैं, और हम वो खाने लग गए जिनसे उम्मीद नहीं करते हैं। तो और को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो हमारे हिंदू भाई हैं, सनातनी हैं, तो कम से कम आपको अगर किसी का जीवन किसी को नहीं दे सकते हो, तो जीव का जीव वापस लेने की आपको क्या अधिकार है? और उसको खाते हो आप। तो वो जब खाते हो, आहार अगर आपका शुद्ध होगा तो आपका विचार अशुद्ध होगा ही होगा। अगर विचार अशुद्धि होगी तो आपकी सोच में विकृतियां आएंगी, फिर आप वो काम करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है, आहार को शुद्ध करें। जिस दिन आहार शुद्ध हो जाएगा, हमारे कृष्ण भी तो माखन मिश्री खाते थे। क्या संदेश दिया कृष्ण ने माखन मिश्री से? महाराज जी, सनातनी होकर और काफी जो है वो पशु को, आज के समय में एक बूढ़ी गाय है, खाली उसके गोबर का उपयोग आप करें तो अपना खर्चा वो निकाल लेती है। एक गाय का आज के समय में 50 रुपया एवरेज, आप एक गाय का 50 से 60 रुपया मानो। वो तो ये तो बूढ़ी गाय तो ये नहीं कहती है कि हमको तो काजू किशमिश खिलाओ, थोड़ा सूखा चारा दे दो, थोड़ा खल्ली डाल दो, थोड़ी चुन्नी डाल दो, चुन्नी में दाल का पाउडर, थोड़ा नमक डाल दो, वो उसी में संतुष्ट हो जाएगी। लेकिन उसका गोबर, आप गोबर भी रखें, जमा करें, खाद बनाएं। देखो कितनी महंगी मिलती है आज गोबर की खाद इतनी महंगी। अरे बकरी की मींगनी जो होती है उसकी खाद इतनी महंगी बिकती है। उपले ऑनलाइन बिक रहे हैं, उपले ऑनलाइन उपले बिक रहे हैं। तो आज वो सनातन, ये आपने सही बात कही, क्योंकि मेरी कई लोगों से बात हुई, अब मैं ज्यादा इस विषय पर बोलना नहीं चाहता।
उन्होंने यही कहा कि हमको उपलब्ध कौन कराता है गायें, हम तो नहीं लेके आते उनके घर से, उपलब्ध कौन कराता है, वो निकाल देते हैं। दूध निकाला और डंडा हमारा निकाल देते हैं। तो अब देखिए, उपदेश से पेट नहीं भरता, उपदेश से पेट नहीं भरता, अब बिन पानी फूल नहीं खिलता। उपदेश कितने करेंगे जब तक हम अपने आप को काना विचार जब तक हमारे शुद्ध नहीं होंगे, विचार शुद्ध हो जाएंगे तो ये सारी विकृतियां बंद हो जाएंगी। जय श्री श्याम। विनयादनाति पात्रता, इन लाइनों को चरितार्थ होते मैंने देखा तो आदरणीय हमारे गणेशी नारायण जी मेरे को मिलके देखा, इन्होंने जिक्र किया, बिल्कुल उसमें मैं आऊंगा बाद में। हमारे बीच तारा बाबा के छत्र छाया में बड़े होने वाले, मैं यहां से वहीं जाने वाला। क्योंकि भक्त भगवंत और संत में कोई अंतर नहीं होता। भगवान भी संतों की रज लेने के लिए दर हर संतों की कुटिया में गए हैं। वो भी संत की चरण की रज पाने को लालायित होते हैं। तो तारा बाबा हम संत कहते हैं, एक देव पुरुष, एक महान आत्मा, जिन्होंने सिर्फ मुख से कुछ नहीं बोला, जैसा मैंने सुना, मुझे उनके दर्शन नहीं हो पाए कभी, ये मेरा मुझे दुख है उस बात का। लेकिन संत कुछ बोलते नहीं कि जाओ मेरा कल्याण होगा, जो कहते ना जाओ कल्याण होगा, वहां नहीं होता। वो तो सिर्फ दृष्टिपात करते हैं करुणा की। हम भगवान को भोग लगाते हैं, आपको मालूम है क्या भगवान हाथ निकाल के पाते हैं? जब भोग जाता है और जब भाव हृदय का जगता है तो ठाकुर जी इस भोग को सिर्फ दृष्टिपात करते हैं। दृष्टिपात करते ही वो स्वीकार्य हो जाता है, चाहे जगन्नाथ धाम हो, चाहे द्वारिका हो। शुरू से मैं गौ माता से जुड़ा हूं। मेरा बचपन ही गौ माता के बीच भी बीता। 60 से 65 गौ माता बराबर। मेरा जन्म राजस्थान नवलगढ़ का है, लेकिन जब मैं 6 महीने का था तो व्यवसाय के लिए वहां साधन सीमित हो गए थे, तो मेरे माता पिता बिहार गए। और बिहार भी कहाँ गए? जगत जननी जानकी माता की भूमि मिथिला में गए। तो मैं 6 महीने का था तो लालन पालन, मेरी पढ़ाई, डॉक्टर बनना चाहता था। 69 में मैंने ग्रेजुएशन किया। बॉटनी मेरा सब्जेक्ट था, लेकिन ठाकुर जी इधर ले आए। फिर गौ माता 74 में योगीराज ब्रह्म ऋषि देवराहा सरकार के दृष्टि पड़ी। मैंने नाम में नहीं सुना था। रात में 2-3 बजे रात में ही एक चेहरा आया एक संत का। संत के नाम अलग अलग होते हैं, संकट तो एक ही होता है। वृक्ष एक है, डालियां अनेक होती है। बस वो चेहरा सामने आया, बच्चा आ जा। मैं तो जानता भी नहीं कौन है, सपना समझ के भूल गया।
दो चार 5 महीने के बाद मैं कहीं जा रहा था, गांव में जो रोड बनती है ना, रूरल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन REO, तो वो रोड बनाता था, मैं ठेकेदारी करता था, रोड बनाता था। अरे मोटरसाइकिल से गांव में जाना होता था तो जीप तो जाएगी नहीं, छोटे छोटे डंडियों से तो एक मोटरसाइकिल। तो एक जगह जा रहा था, एक बहुत बड़ी दुकान देखी मैंने, उस पर लिखा था देवराहा एजेंसी, और बहुत बड़ी एक तस्वीर बाबा के चेहरे की। तो मेरी दृष्टि पड़ी, देखो जब मुहूर्त होता है तभी सारा काम होता है। तो मैं रुका, अब मैं रुक कर देखने लगा, स्मरण हुआ नहीं यही बाबा को है जो मेरे सपने में आए थे। मैं दुकान में प्रवेश हुआ, दरभंगा के पास घोगड़िया एक जगह है, श्रीलाल जी सर्राफ, श्रीलाल जी सर्राफ उसके मालिक। अरे बड़े भाई की तरह से थे, ऊपर में बड़े थे। अरे भैया, अरे आओ आओ बैठो। अब गांव में तो नंद जी महाराज जी बोलेंगे, गांव में तो लोग प्यार से, आप देखो नंदू जी महाराज बोलने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन नंदू वो बोलने वाले तो बहुत थोड़े से होंगे। वो वही बोलेंगे जो जिन्होंने मेरे पे कृपा की, आशीर्वाद दिया। तो श्री भैया ने कहा नंदू कैसे आया है? भैया ये देवरा एजेंसी का क्या मतलब? वो मेरे गुरुदेव का नाम है। कौन? देवरा बाबा जिनकी शादी है। भैया 6 महीने पहले ये बाबा मेरे सपने में आए, पर बच्चा आ जा, वो खड़े हो गए और मेरे को गले से लगा लिया। क्या बात है, हम लोग ढूंढ ढूंढ के हार गए और तुम्हारे सपने में आए, तुम जल्दी जाओ। कहां जाओ? तो उन्होंने बताया सरयू के किनारे भटनी, बिहार की लास्ट स्टेशन भटनी के बाद उत्तर प्रदेश शुरू होता है। वहां से मीटर गेज ट्रेन जो भटनी से बनारस जाती है, लाल रोड वहां गया। अब पहली बार इतनी करुणा की उन्होंने, बोला शाम भूखा प्यासा, वहां कुछ नहीं मिलता, अंधेरे के बाद रहने नहीं देते, अंत में पाओ, बुलाते बुलाते अंदर। अब ज्यादा विस्तार में क्या, यही महाराज जी से जुटते जुटते जुटते, लेकिन नंदी गौशालाएं जितनी सिरसा की व्यवस्थित है, सिरसा की जो गौशाला, नंदी गौशाला व्यवस्थित है, ये बहुत सुंदर है। 18 में आया था मैं, 18 के बाद आज 6 साल के बाद पुनः आया हूँ तो कायाकल्प हो गया है, तो बहुत बदल गया। रोड बन गई, बीच बीच में पौधे भी लगा दिए गए, और ये सब आपके प्रेम का है। और हमारा जो गोविंद है और हमारे छोटे भाई गोपाल जी, इनका भी जरूर यहाँ पूरा योगदान रहता होगा, ऐसा मुझे मेरे को लगता है, रहता ही होगा और ज़्यादा रहेगा, ऐसे मैं कामना करता हूँ। और आप एक स्तंभ अपने तो आप कब समझिए, ये हरियाणा के लिए गौरव का विषय है। एक ऐसा स्तंभ आपको मिला है सिरसा में। भैया कृष्ण ने 5 उंगली लगाई गिरिराज को उठाने में, एक ही उंगली लगाई, वो भी ये उंगली लगाई, और इसी उंगली पर गिरिराज को उठा लिया। कहने का तात्पर्य यह है, अगर आपके अंदर शक्ति में दम है तो आप इस उंगली से भी सब कुछ संभव है। तो आप भाग्यशाली हैं और बहुत बहुत विद्वान हैं, आप बहुत विद्वान हैं। मैं जब इनको सुनता हूं, आज भी इन्होंने क्या क्या बोला, आप अगर ध्यान से सुनते तो अभिशाप की जगह उसको बेरुखी कर देना। अभिशाप नहीं हो, बेरुखी। अब तुम भी अमृत जैसा मत करना, अमृत है वो। मैंने भी गौ माता का लिखा, कई भजन लिखे मैंने, आता हूँ गा के तो नहीं मैं खाई बताऊंगा कि मैंने भी लिखा उज्जैन में जरखोड़ गौशाला में 2200 गायों के बीच में महाराज जी ने क्या कहा, आप भैया राजेंद्र दास जी महाराज। मैंने कहा महाराज जी मेरी एक इच्छा है क्या,
कि मेरी एक खटिया लगा दो। अरे कहीं गाय में कुछ नहीं होगा, मैं गायों के बीच सोना चाहता हूँ। तो मैं जरखोर गौशाला जो गोवर्धन के आगे है, आप गए होंगे वहां, तो मैंने वहां पर उसी दिन रात में ये रचना बनी कि गैया मैया आज पीड़ित बहुत गैया मैया। क्या किसी ने पूछा, प्लास्टिक खाते हुए भैया बैठे होंगे, जिन्होंने पूछा भूखा पेट, अब यहाँ की गौमाता, यहाँ के नंदी स्वस्थ हैं, लेकिन भूखा पेट, आंख में आंसू, दरदर भटके मैया, गौ मैया, दरदर भटके मैया, गौ मैया। खाली पढ़ के बताता हूं कौन है गौ माता। मैं आपके जैसा बोलने में वक्ता नहीं हूं, मैं तो भजन नंदी भजन गा सकता हूं, क्यों ये बहुत बड़ी कला है वक्ता भी होना, ये बहुत बड़ी बात है। 2 मिनट। ममता, कौन है गौ माता? ममता मूरत खान कृपा की, ममता मूरत खान कृपा की। अब प्रेम प्रीत ही जाने, अगर प्रेम प्रीत नहीं जानते तो कृष्ण सुरभि को नहीं बुलाते। इसीलिए अच्छा, ममता मूरत खान कृपा, एक एक शब्द को ध्यान देना, प्रेम प्रीत ही जाने, इसीलिए श्री राम कृष्ण शिव। शिव कैसे हो गए? इनके हुए दीवाने। कैसे दीवाने हुए? नंदी। शिव के पास कौन रहता है बताओ? शिव के पास कौन रहता है? जोर से बोलो ना आप लोग, कौन रहता बताइए? ये गौशाला कौन सी है? देख लो, गैया नहीं रहती। इसीलिए श्री राम कृष्ण शिव इनके हुए दीवाने। गोधन ही साचा धन होता। आदरणीय को मालूम होगा, ये जो बुजुर्ग बैठे पहले जो शादियां होती थी तो आते थे शादी कराने वाले ब्राह्मण, या हमारे यहाँ के नौवा बोलते हैं बिहार में, तो नौवा कहते हैं आपको, नाई वो गांव में यही सब। इधर तो क्योंकि नाऊ तो उधर से उधर घूमता रहता है, तो पूछते थे भैया कोई बढ़िया से तो संबंध बताओ, तो जाके पूछते थे लड़के वाले के पिता से, भाई ऐसे तो लड़की है। अच्छा ठीक है, अब सुनो, चालाकी उस समय की करते थे लोग। मान लो उनके पास में 10 गाय है, वो क्या करते थे, दिन में कोई आएगा ना, गाय तो चढ़ जाती है, तो 10 की जगह 15 खूंटे गाड़ देते थे। अब कोई आएगा तो खूंटा गिनेगा, और एक 15 गाय तो है 10, बस इतना ही चलता था, लेकिन 5 खूंटे ज्यादा गाड़ दिए। क्यों? इससे वो समझ लेता था कि आदमी पैसे वाला है। किसी का बैंक के बैलेंस नहीं देखते थे, तो गोधन ही साचा धन होता, बाकी धूल धुलैया। गैया मैया, गैया मैया, आज पीड़ित होते गैया मैया। रोम रोम में देव बसे। नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है। रोम रोम में देव बसे, जहां उनकी सेवा पाले। ये मैंने निवेदन किया है आप लोगों से, आप लोगों से मतलब हमारे 100 करोड़ जो सनातनी हैं, उनसे रोम रोम में देव बसे, जहां उनकी सेवा पाले। आदरणीय दूसरी लाइन, अवसर है गौ संवर्धन का, कुछ तो लाभ उठा दे। आज समय है, कल ये समय Yeah.